प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से बिहार के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम विद्याकुल पर, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जहां पर आप सभी लोगों को इंग्लिश मीडियम का सारा कंटेंट मिलता है। आप सभी लोगों का टारगेट है 2025 का बोर्ड एग्जाम, जो कि हमारा भी सपना है कि आप अच्छे अंक के साथ क्लास 12 की ये पढ़ाई को कंप्लीट करें और अच्छे रिजल्ट के साथ अपना 12th कंप्लीट कर पाएं। प्यारे साथियों, एक बार फिर से 2025 में आप सभी लोगों को बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री सब्जेक्ट में अच्छा अंक दिलाने के लिए एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। यह वीडियो आप सभी लोगों को जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से पढ़ करके केमिस्ट्री में पूरे के पूरे अंक लाए जा सकते हैं। आज हम यहां पे बात करेंगे सबसे पहले कि एग्जाम में जो केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है उसमें किस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो हम सभी को पता है कि जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है दोनों का 50% वेटेज है, जिसमें ऑब्जेक्टिव 70 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से हमें 35 क्वेश्चन क्या होते हैं, अटेम्प्ट करने होते हैं। उसी तरीके सब्जेक्टिव के आते हैं 26 क्वेश्चन, जिसमें से 20 शॉर्ट क्वेश्चन होता है और 6 क्या होते हैं भाई, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। 20 में से 10 करने होते हैं, 6 में से 3 करने होते हैं। इस तरीके से 13 क्वेश्चन आपको क्या करना होता है, सब्जेक्टिव का करना होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं। अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो कुछ स्पेसिफिक आज टॉपिक बताऊंगा तुम लोगों को, जिन टॉपिक्स को अगर तुम पढ़ करके जाते हो तो गारंटी के साथ मैं कहता हूं ऑब्जेक्टिव के 70 क्वेश्चन तुम कर करके आओगे। ठीक है, उसी तरीके सब्जेक्टिव के क्वेश्चन का टाइप देख लेते हैं, किस तरीके के हमारे केमिस्ट्री सब्जेक्ट में सब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। कुछ क्वेश्चन तो यहां पे डिफिनेशन बेस्ड होते हैं, डायरेक्ट डिफिनेशन से आते हैं। आज उनके बारे में भी बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे डिफिनेशन लगातार पूछी जा रही है एग्जाम में। उसके बाद बेटा डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो डिफरेंस पर बेस्ड है, मतलब जिनमें डिफरेंस पूछा जाता है। उसके बाद एग्जाम्पल बेस्ड कुछ क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, जैसे आपसे सिंथेटिक पॉलीमर पूछा जा सकता है, नेचुरल पॉलीमर के एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और साथ ही साथ बेटा बात करें तो केमिकल रिएक्शन और फंक्शनल ग्रुप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो ऑर्गेनिक का पार्ट है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट लॉज। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नियम हैं जिनके बेसिस पे भी क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो 70 क्वेश्चन है, इसमें 70 के 70 अटेम्प्ट करने के लिए कौन कौन से टॉपिक आपके तैयार होने चाहिए और किस तरीके से उस टॉपिक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब आज जो हम बात करेंगे वो पेपर का ब्लूप्रिंट होगा। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या हो गया भैया, मैंने जो यहां पे बता दिया, अगर उसे तैयार करके जाते हो तो केमिस्ट्री में 70 का 70 आपका फाइनल है। ठीक है, चलो भाई आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं। पहले चैप्टर का जो चैप्टर है सॉलिड स्टेट, उसके बेटा 2 क्वेश्चन याद रखिएगा। इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनेगा। किसके एग्जाम्पल से बेटा, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है पैकिंग फ्रिक्शन, कोऑर्डिनेशन नंबर और नंबर ऑफ पार्टिकल से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। और याद रखिएगा सॉल्यूशन चैप्टर के भैया कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कंसंट्रेशन टर्म इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से भी आता है। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डिफरेंस याद करके जाइएगा, और साथ ही साथ इनके एग्जांपल्स कि जैसे अल्कोहल और पानी को मिलाने पर किस तरीके का सॉल्यूशन बन रहा है, आइडियल बन रहा है कि नॉन आइडियल बन रहा है। अगर ये नॉन आइडियल बन रहा है तो किस तरीके का नॉन आइडियल है, पॉजिटिव डेरिवेटेड है या नेगेटिव डेरिवेटेड है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फिर बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे वांट हाफ फैक्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत बार एग्जाम में आए हैं, तो बेटा इसको याद रखिएगा अच्छी तरीके से। इसी तरीके से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आपको कई सारे एलिमेंट देगा और उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन होगा, और आपसे कहेगा कि इसकी रिड्यूसिंग कैपेसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस याद रखिएगा, कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है और एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। जैसे अगर हम NaCl फ्यूज्ड की बात करते हैं तो सोडियम हमको कहां पे मिलता है, कैथोड पर मिलता है। वहीं पे क्लोरीन गैस जो हमको मिलती है वो एनोड पर मिलती है। तो याद रखिएगा कैथोड और एनोड के प्रोडक्ट से क्वेश्चन आता है। फैराडे के सेकेंड लॉ से लगातार एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है कि भाई आपका जो मास डिपोजिटर होता है वो किससे रिलेटेड है, इक्विवेलेंट मास से रिलेटेड है, मोलर मास से रिलेटेड है, एक्टिव मास से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है। यूनिट से भी क्वेश्चन आता है यहाँ पे, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, लेमडा एम और लेमडा EQ की यूनिट जरूर याद करके जाइएगा, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है।
अब बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स से, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके रेट कांस्टेंट की यूनिट भी इंपॉर्टेंट है। फैक्टर अफेक्टिंग द रेट कांस्टेंट, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, कैटालिस्ट का क्या इफेक्ट है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, वो सारी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल स्किप मत करिएगा। हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर का देख लेना और जीरो ऑर्डर का भी देख लेना यहाँ पे। और लास्ट में बात करेंगे सरफेस केमिस्ट्री में लियोफिलिक, लियोफोबिक, इमल्सन, सॉल और एरोसॉल के जो एग्जांपल्स हैं उनको याद करके जाइएगा बेटा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो इतने सारे फिजिकल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। एग्जाम्पल तो बिल्कुल याद करके जाइएगा क्योंकि क्वेश्चन यहीं से फंसने वाला है बेटा। आगे बात करते हैं इसी लगे हाथ, अगर हम बात करते हैं मेटलर्जी टॉपिक के कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो और याद रखिएगा पीबी का और क्या है, कॉपर का क्या है और आयरन का और क्या होता है, ये याद रखिएगा। मरकरी का भी और याद रख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। कंसंट्रेशन मेथड याद रखिएगा कि कौन कौन से मेथड कंसंट्रेशन के होते हैं और साथ ही साथ उनका यूज कहां पे किया जाता है, किस टाइप के ओर को कंसंट्रेट करने के लिए हम भाई इनका क्या करते हैं, यूज करते हैं। ग्रुप एलिमेंट याद रखिएगा पी ब्लॉक में, उनका सिंबल याद रखिएगा, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और इनका नेचर कैसा है, मेटल है कि नॉन मेटल है, एसिडिक नेचर बनाते हैं, बेसिक नेचर बनाते हैं, ये सारी चीजों से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये पी ब्लॉक के एलिमेंट से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखियो। मोर एसिडिक एंड मोर बेसिक एलिमेंट याद रखिएगा, ट्राई हैलाइड हो सकता है, पेंटा हैलाइड हो सकता है, कुछ भी। उसके बाद उनका यूज क्या है उनको देखिएगा। प्रिपरेशन मेथड एंड यूज ऑफ कैटालिस्ट, ये भी याद रखिएगा कि जो प्रिपरेशन मेथड होती है और उसका यूज कहां पे किया जाता है। जैसे ओस्टवाल्ड मेथड क्या है, इसके थ्रू हम किसको प्रिपेयर करते हैं, या फिर कांटेक्ट प्रोसेस क्या है, कांटेक्ट प्रोसेस के थ्रू किसका फॉर्मेशन किया जाता है, ये सारी चीजें पी ब्लॉक से इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट देखिएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट होता क्या है और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जो सीरीज है उसके बारे में डिस्कस करिएगा। लेंथेनाइड और एक्टेनाइड एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनका सिंबल याद रखिएगा और उनका नेचर याद रखिएगा, पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, इससे भी क्वेश्चन आता है। एलॉय में याद रखिएगा उनका कंपोजिशन क्या है, जैसे ब्रास है तो उसका कंपोजिशन क्या है, ये सारी चीजें। कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, सेंट्रल मेटल एटम से भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आया, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद मैग्नेटिक नेचर से एग्जाम्पल आता है, याद रखिएगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, ये भी याद करके जाइएगा। उसके बाद हेप्टोलेप्टिक एंड होमोलेप्टिक जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनके एग्जांपल याद रखिएगा। जैसे आपको 4 ऑप्शन देगा और आप में से सिलेक्ट करना होगा कौन सा होमोलेप्टिक। लेप्टिक क्या होता है बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। लगे हाथ में अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो याद रखिएगा बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव टॉपिक में क्या है, टॉलन रिएजेंट से और आइडोफॉर्म टेस्ट से क्वेश्चन आता है कि कौन सा टॉलन रिएजेंट शो करेगा, टॉलन रिएजेंट टेस्ट शो करेगा, या फिर आइडोफॉर्म टेस्ट निम्न में से कौन सा कंपाउंड देगा, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। एल्डोल और कंजारो रिएक्शन से पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, पूछा जाएगा कौन सा कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा, कौन सा कैनिजारो शो कर रहा होगा। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन चेक किया जाता है जिसके बेसिस पे डिटरमाइन करते हैं। केमिकल रिएक्शन विद द HCO, ये भी याद रखिएगा। विटामिन के सारे एग्जाम्पल याद रखिएगा, उनके थ्रू होने वाली डिजीज जो है उनके बारे में भी बात कीजिएगा। RNA और DNA के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको जरूर याद करके जाना। RNA और DNA में बेसिक डिफरेंस क्या होता है ये भी जरूरी है। इंपॉर्टेंट पॉलीमर और उसके जो मोनोमर्स बनते हैं बेटा वो भी याद करने वाली चीजें हैं, उनके जो मोनोमर्स है बेटा वो भी याद करने वाली चीजें हैं। इंपॉर्टेंट ड्रग्स याद रखिएगा, एंटीपायरेटिक क्या है, एंटी एसिड क्या है, पैरासीटामॉल क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में बेटा याद करके जाना। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिनको आप सभी लोगों को पढ़ के जाना है। अगर पढ़ के नहीं जाओगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा बेटा। ठीक है, और अब हम बात कर लेते हैं सब्जेक्टिव की तरफ। तो सब्जेक्टिव में देखो डिफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन कहां से आएगा। अगर पहले चैप्टर की बात करें सॉलिड स्टेट, तो शॉर्टकी और फ्रेंकेल डिफेक्ट बेटा याद रख लेना। पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी याद रखना। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डिफरेंस याद रखना। ऑस्मोसिस प्रेशर से क्वेश्चन आया है, हमेशा आया है, इसका फार्मूला होता है पाई इक्वल टू CRT। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है वो जानना। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl के बारे में जानना। प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरी क्या है ये देख लेना। जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स का है जिसके एग्जांपल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। लगे हाथ आर्हीनियस इक्वेशन पढ़ करके जरूर जाना। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है उसको पढ़ना। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, पेप्टाइजेशन क्या है, फिजिकल और केमिकल एड्जॉर्प्शन किसे कहते हैं, इसके बारे में भी पढ़ करके आप सभी को जाना है। तब तो ये 5 चैप्टर हो गए आपके सरफेस केमिस्ट्री तक। अब बात कर लेते हैं बेटा क्या, चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर पढ़ के जाना। रिफाइनिंग के बहुत सारे मेथड है, जैसे हूप प्रोसेस है,
ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ के जाना। जोन रिफाइनिंग मेथड है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब पी ब्लॉक एलिमेंट में इनर्ट पेयर इफेक्ट पूछा जाएगा, एलोट्रोपिक फॉर्म और ऑक्जा एसिड और उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जाती है। एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर आप सभी लोगों से पूछा जाएगा कंपाउंड का। लगे हाथ देख लेना, लेंथेनाइट कंस्ट्रक्शन क्या होता है, हेबिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री से। कॉन्टैक्ट ऑसवाल्ड प्रोसेस एंड हैबर प्रोसेस के थ्रू किसका फॉर्मेशन किया जाता है, ये भी अपने आप में क्या है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखो बेटा यहां तक। इसके बाद बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वर्नर थियरी याद रखना, ईडीटीए कंपाउंड के बारे में समझना और साथ ही साथ बीबीटी। एक पॉइंट और बताता हूं बेटा, फोकस रहना फोकस रहना फोकस रहना। आईपीएससी नॉमेनक्लेचर यार, आईपीएससी नॉमेनक्लेचर पढ़ करके जाना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। ठीक है, चलो भाई थोड़ी सी चर्चा को और आगे लेकर के चलते हैं। तो इन और इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो जो केमिकल रिएक्शन है बेटा, कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन आपको पढ़ के जाना है। अगर ऑर्गेनिक बेहतर करना चाहते हो तो एक केमिकल रिएक्शन जरूर पढ़ के जाओ। इसमें सबसे पहला मेथड है सेंडमायर रिएक्शन है, दूसरा डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, बुर्ज रिएक्शन, बुर्ज फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन पढ़ करके जाना। रायमन टीमन रिएक्शन क्या है, कोलबेज रिएक्शन क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है ये भी पढ़ के जाना है। पेरिकिन रिएक्शन क्या होता है, हुंडसडिकर रिएक्शन क्या है, और स्मिथ रिएक्शन क्या होता है ये भी पढ़ करके जाना। नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल पढ़ना बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल देख के जाना, रिडक्शन ऑफ जिंक देखना, रिडक्शन ऑफ फिनॉल, रिडक्शन ऑफ फिनॉल विथ जिंक। जिंक के साथ अगर इसका हम रिडक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड प्रिपरेशन मेथड ऑफ लेबोरेटरी। क्लोरोफॉर्म का याद रखना बेटा, जो केमिकल रिएक्शन है, कहते हैं क्लोरोफॉर्म को सदैव काले बोतल में रखना पड़ता है, कलरफुल बोतल में रखना पड़ता है, अदरवाइज ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फास्जीन गैस बना लेता है। तो रिएक्शन याद रखना। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन के थ्रू हम ईथर बनाते हैं, तो ईथर के बारे में भी पढ़ करके आप सभी को जाना है। ठीक है, अब देखो बेटा कुछ इंपॉर्टेंट तुम्हें क्या बताते हैं, रीजन बेस्ड क्वेश्चन। ये रीजन बेस्ड क्वेश्चन बनाए जाते हैं पी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट से। पी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट से ज्यादा बनते हैं, या तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट देगा। जैसे अमोनिया का पूछा जाता है कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है किससे, फास्फीन से, ऐसा क्यों? तो इसके पीछे का रीजन कहां से आता है, रीजन बेस्ड क्वेश्चन से आता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आता है। दूसरा क्वेश्चन है सॉल्युबिलिटी, एसिडिटी और बेसिसिटी, बॉन्ड एंगल से रीजन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद करके जाना है आप सभी को। न्यूमेरिकल की बात करेंगे, न्यूमेरिकल हमारे मोलरिटी से न्यूमेरिकल है, फैराडे फर्स्ट और सेकंड लॉ से भी न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से क्वेश्चन आता है, फैराडे फर्स्ट लॉ और जीरो ऑर्डर रिएक्शन से भी आप सभी लोगों के लिए न्यूमेरिकल बनता है। राउल्ट्स लॉ याद करके जाना, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी से एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ये भी याद रखना। अगर हम बेटा बात करते हैं इंपॉर्टेंट लॉज के बारे में, हेनरी लॉ उसका एप्लीकेशन देखना, राउल्ट लॉ और उसका एप्लीकेशन, फैराडे लॉ और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एक और इंपॉर्टेंट नियम है जिसको याद रखना, कोलराउस लॉ। ये कोलराउस लॉ भी आप सभी को क्या करना है बेटा, पढ़ करके जाना है। अब बेटा देखो डिफरेंस में अगर हम बताएं कि कौन कौन से डिफरेंस आपको पढ़ने के जाने हैं, तो डिफरेंस में सबसे पहले क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड का, क्रिस्टलाइन एंड क्या बेटा, एमॉर्फस सॉलिड में जो डिफरेंस है बेटा, ये पढ़ करके आप सभी को जाना है। डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन है। दूसरा है आइडियल और क्या बेटा, नॉन आइडियल, इनमें डिफरेंस पढ़ करके जाना। ठीक है, तीसरा क्या होता है बेटा, याद रखना, तीसरा जो पॉइंट आता है पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव एंड क्या बेटा, नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इनमें भी डिफरेंस आता है बेटा एग्जाम के लिए, ये भी पढ़ के जाना है आप सभी को। नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए क्या आता है भाई, नेक्स्ट पॉइंट पे अगर आप चलोगे तो नया पॉइंट हमारे पास क्या आता है, हाँ नए पॉइंट पे लियोफिलिक एंड लियोफोबिक, लियोफिलिक एंड लियोफोबिक ठीक है, कोलाइड्स जो होते हैं उनके बीच में क्या लिखना है बेटा, डिफरेंस। ठीक है, लगे हाथ तुम्हें क्या करना है बेटा, ये तीन डिफरेंस यहां हो गया। उसके बाद रायमन टीमन रिएक्शन, नहीं टॉलन टेस्ट क्या है, टॉलन और बेंडिक्ट टेस्ट में अंतर, टॉलन एंड क्या बेटा, बेंडिक्ट टेस्ट में क्या बेटा, अंतर देख करके जाना है सभी को। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट टॉपिक्स हैं जिनसे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अगर टेस्ट की बात करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप टेस्ट में आपको आइडोफॉर्म टेस्ट पढ़ के जाना, कौन कौन से कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, उनकी कैटेगरी क्या है, उनकी कंडीशंस क्या है वो देखना। लूकास रिएजेंट टेस्ट क्या होता है उसके बारे में पढ़ के जाना। वेक्टर मेयर टेस्ट किसके लिए किया जाता है उनको पढ़ के जाना। फेलिंग टेस्ट क्या होता है ये भी पढ़ करके जाना है। आइसोसाइनाइड टेस्ट, हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट और बेंडिक्ट रिएजेंट टेस्ट पढ़ करके आप सभी को जाना है। प्यारे साथियों आप बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। जिन बच्चों को ये सारी चीजें अच्छे से तैयार हो गई उनके लिए बड़ी अच्छी बात है, जिनके लिए नहीं अच्छी तैयार है वो परेशान ना हो। हम रीजन बेस्ड क्वेश्चन
इंपॉर्टेंट टेस्ट का अलग से सीरीज लेकर के आएंगे, जिसमें आपको ये वन शॉट वीडियो के अंतर्गत ये सारी चीजें क्लियर कराई जाएंगी। आप में से कितने बच्चों को बेटा ये वाले वीडियो चाहिए, वो कृपया कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, जिनको इनमें परेशानी है। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एक बार शेयर कर दो उन साथियों के साथ जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, और अपने इस प्यारे से चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्यार और सपोर्ट देते रहो। अच्छे अच्छे कमेंट दो, क्योंकि तुम्हारे कमेंट से मुझे मिलता है मोटिवेशन, और इसी मोटिवेशन के बेसिस पे हम आपके लिए लाते हैं अच्छे अच्छे सेशंस। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।